आहार और आचरण दोनों शुद्ध होना अति आवश्यक है। जब तक मनुष्य का आहार और आचरण शुद्ध नहीं होता, तब तक उसके जीवन में सच्चा भक्ति भाव जागृत नहीं हो सकता। आहार केवल भोजन नहीं, बल्कि वह हर वस्तु है जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जो आंखें देखती हैं, जो कान सुनते हैं, जो मन सोचता है, ये सभी हमारे आहार का ही रूप हैं। यदि हम अपवित्र, तामसिक और विकृति से भरे आहार को ग्रहण करेंगे तो मन भी उसी दिशा में प्रभावित होगा। और जब मन अपवित्र होगा तो आचरण यानी हमारी सोच, बोलचाल, व्यवहार और कर्म कैसे पवित्र रह सकता है। शुद्ध आहार से शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं और शुद्ध विचार से ही दिव्य आचरण जन्म लेता है। एक साधक को चाहिए कि वह अपने जीवन की प्रत्येक छोटी छोटी गतिविधि में पवित्रता का ध्यान रखे। हम कहते हैं श्री राधे, पर क्या उस राधे नाम को जपने वाले के मन में भी राधे जैसी निर्मलता है? यदि नहीं, तो उस नाम का प्रभाव भी अल्प ही रहेगा। जैसे गंदे पात्र में अमृत भी रख दो, वह अमृत नहीं रह जाता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति करना है तो पहले जीवन को भक्ति योग्य बनाना होगा। आहार में सात्विकता लाओ और आचरण में नम्रता, सच्चाई और सेवा की भावना। श्री राधा की कृपा तभी होती है जब जीवन, मन और वाणी तीनों श्री जी के योग्य हो जाएं। श्री राधा। आहार और आचरण दोनों शुद्ध होना अति आवश्यक है। जब तक मनुष्य का आहार और आचरण शुद्ध नहीं होता, तब तक उसके जीवन में सच्चा भक्ति भाव जागृत नहीं हो सकता। आहार केवल भोजन नहीं, बल्कि वह हर वस्तु है जिसे हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जो आंखें देखती हैं, जो कान सुनते हैं, जो मन सोचता है, ये सभी हमारे आहार का ही रूप हैं। यदि हम अपवित्र, तामसिक और विकृति से भरे आहार को ग्रहण करेंगे तो मन भी उसी दिशा में प्रभावित होगा। और जब मन अपवित्र होगा तो आचरण यानी हमारी सोच, बोलचाल, व्यवहार और कर्म कैसे पवित्र रह सकता है। शुद्ध आहार से शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं और शुद्ध विचार से ही दिव्य आचरण जन्म लेता है। एक साधक को चाहिए कि वह अपने जीवन की प्रत्येक छोटी छोटी गतिविधि में पवित्रता का ध्यान रखे। हम कहते हैं श्री राधे, पर क्या उस राधे नाम को जपने वाले के मन में भी राधे जैसी निर्मलता है? यदि नहीं, तो उस नाम का प्रभाव भी अल्प ही रहेगा।